नमस्कार, स्वागत है विंध्या टाइम्स में। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय अंतर्गत देश भर से प्रतिस्पर्धा के बाद 25 युवा वक्ताओं का चयन किया गया, जिसमें पहले स्थान पर शहडोल की अनंता श्रीवास्तव का नाम है। 25 दिसंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों के समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर अनंता श्रीवास्तव ने अपना वक्तव्य दिया। पूरे देश में 25 युवाओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने को बुलाया गया था, जिसमें से 8 युवाओं को बोलने का मौका दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 8 युवाओं को बोलने का मौका दिया गया, उनमें अनंता श्रीवास्तव को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित किया गया था। शहडोल की रहने वाली अनंता श्रीवास्तव 25 दिसंबर को संसद के सेंट्रल हॉल में सांसदों के समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान पर उन्होंने वक्तव्य दिया। इसका प्रसारण संसद टीवी पर 25 दिसंबर को किया गया। आज़ादी के महोत्सव के तहत केंद्रीय युवा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में पहले जिला स्तर पर, संकुल और फिर राज्य स्तर पर अनंता श्रीवास्तव चयनित हुई थी। अनंता शुरू से ही होनहार छात्रा रही हैं। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय से स्कूल शिक्षा हासिल करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। 28 राज्यों से राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम तौर पर 25 युवाओं का चयन किया गया, जिनमें वक्ता के तौर पर 8 युवाओं को चुना गया। इसमें मध्य प्रदेश से अनंता श्रीवास्तव, केरल से NC जोसेफ, हिमाचल प्रदेश से दिशा ठाकुर, महाराष्ट्र से सारांश धनंजय सोनार, उत्तराखंड से मुकेश चावला, उड़ीसा से किशन साहू, सिक्किम से संजय रॉय और कर्नाटक से अर्चना को चयनित किया गया। देश भर में प्रथम वक्ता के तौर पर अनंता का चयन होना उनके परिवार और मध्य प्रदेश के शहडोल के लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं शहडोल मध्य प्रदेश से मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार का अवसर प्रदान किया है। मैं इसमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद समझती हूँ, मेरे स्वर्गीय दादा दादी का, मेरे स्वर्गीय नाना जी का, मेरी नानी श्रीमती स्नेहलता खरी जी का, उनका सतत आशीर्वाद और स्नेह मुझ पर बना रहता है। मेरे पूरे परिवार का इसमें योगदान है। मेरे माता पिता श्री अनुराग श्रीवास्तव, श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव, उनका सतत मेरे साथ की हुई तपस्या है। हर कदम पर, हर प्रयास में उनका मेरे को दिया गया निरंतर सपोर्ट है। और मेरी दीदी जो अदिति श्रीवास्तव, उसने जो स्क्रिप्ट मैंने बनाई थी वो अपने पापा और अपनी दीदी की ही सहायता से बनाई, और उसका जितनी भी किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है, ये सब दीदी की ही सहायता से हुआ। तो उसके लिए मैं दीदी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पूरे परिवार का, मेरी सारी मौसा जी, हमारे चाचा चाची और हमारी सभी बहनें, इन सब का निरंतर हमें सहयोग रहा। और अटल जी के ऊपर वक्तव्य देना है तो अटल जी महान विभूति थे, और उनके पूर्व प्रधानमंत्री, 3 बार सांसद, 3 बार प्रधानमंत्री, 11 बार सांसद रहे अटल जी के ऊपर। वो स्वयं एक इतनी बड़ी पुस्तक है, उनका पूरा जीवन, कि उनको कुछ 3 मिनट में पिरो करके प्रस्तुत करना वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। पर मैंने प्रयास किया है कि मैं उनके उन बिंदुओं को लूँ जो कि जिनसे पूरा देश वास्तव में प्रभावित हुआ, और एक नई उस समय एक अलग हमें चेहरा मिला उस देश को, क्योंकि लगातार सिस्टम में थोड़ा बदलाव आया। तो एक ये रहेगी चुनौती, पर मैं प्रयास ज़रूर करूँगी सबके ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए। मतलब ये इसकी बहुत सफलता कहना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रयास करती रहती है। अपने किसी भी काम को यदि निश्चित कर लेती कि मुझे इसमें जाना है, करना है, तो लगातार पूरी मेहनत से लगी रहती है उस काम में। और ईश्वर की कृपा और हम सभी बड़ों के आशीर्वाद जो था, उसका ही नतीजा है कि आज मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। और यहाँ नेहरू युवा केंद्र में जो ये शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की, तो इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था हम लोगों को। और मेरी छोटी बहन दीप्ति भोपाल में है, जो उसने इसके बारे में बताया और बोला कि क्योंकि वो जानती थी कि इसको इन सब चीज़ों में बहुत रुचि है और ये कर भी लेगी, तो उसने बताया। तो उसने लगातार प्रयास किया और स्टेप बाय स्टेप इसका नंबर आता गया, और राज्य स्तर से इसका चुनाव हुआ। और फिर उसके बाद भी हम लोगों को ये था कि चलो, मतलब वहाँ तक जाने का मौका तो मिला इसको, पर ये नहीं था कि पता नहीं स्पीकर के लिए, क्योंकि केवल 8 लोगों को ही वहाँ पे स्पीकर बना रहे थे।
चयन हो रहा था उसमें, तो इसमें भी इसका नाम आया और उसमें भी फर्स्ट नाम आया, तो सुन के हम लोग इतने ज़्यादा प्रफुल्लित हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं, और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है